जिन कारण तेरा आवना हुआ जिमी इन रुअल्लाह ने जो कही सो मैं कहूँ आगे मोमिन सो मैं कहूँ आगे मोमिन। प्रणाम सुंदर साध जी प्रणाम। दायम करत रबद रूहे हादी हक सब कोई कहती अपना बड़ा है मेरा इशक बड़ा है मेरा इशक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। दायम करत रबद। प्रणाम सुंदर साधु प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साधु जी, आप यथास्थान कमर सीधी रखिएगा और गर्दन को एकदम सीधा रखिए। चौपाई बहुत सरल है, बस हमें पहुंचना है उस चौपाई ने दर्शाया हुआ अवस्था में। तो कृपया महामती प्राण जी के हृदय में चलिए। महामती प्राण श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु के सानिध्य में जिन्होंने अपने जीवन का 25 साल तक सदगुरु के साथ संयोग लीला वियोग लीला और उन्होंने बताया हुआ मार्ग पर ऐसे आत्मसात करते चली गई श्री इंद्रावती आत्मा। सदगुरु स्वरूप को देखते देखते तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप केशम, उन्हें जो सदगुरु का शब्द रहा, शब्द में स्वरूप खड़ा हो गया। तो आइए सुंदर साथ जी, शब्द इस तरह से आया कि दायम करत रब्द। दायम का शब्द अर्थ होता है अखंड। अखंड संवाद, अखंड धाम में एक अखंड संवाद रहा। किस किस के बीच में? रूहें 12,000 ब्रह्म आत्माएं, हादी श्यामा जी महारानी और हक सिराजी महाराज के बीच किस विषय में चर्चा चली? भले सबो कोई कहती अपना बड़ा है मेरा इशक। एक आपस में प्रेम का संवाद कि हमारा प्रेम आपके प्रति बहुत है, आप हमारे ऊपर कम प्रेम करते ऐसा नहीं, प्रेम हमारा ज्यादा है। आप भी करते हैं, आपसे प्रेम है हमारे प्रति, लेकिन हमारा प्रेम आपके प्रति ज्यादा है। अखंड ब्रह्मानंद में ये ब्रह्मलीला में ये प्रेम संवाद है, इसीलिए शब्द यहाँ पर दायम प्रयोग किया है, अखंड शब्द किया हुआ है। सुंदर साथ जी, चलते हैं अब हम पहला नंबर, ये अखंड शब्द को आत्मसात कैसे करें। हमें खाली चौपाई को शब्दार्थ लेके चलना नहीं है, शब्दार्थ के बाद धीरे धीरे भावार्थ और धीरे धीरे लक्ष्यार्थ और तात्पर्य अर्थ में स्थित होना पड़ता है। दायम करता रब्द, अखंड शब्द। देखिए सुंदर साथ से, हमारे साथ चाहे लौकिक धर्म संपादन करने के लिए हो, चाहे पारलौकिक धर्म संपादन करने के लिए, एक संविधान है जिसको परमात्मा ने वेद न शब्द से दिया हुआ है। जब से सृष्टि बनी तब से संविधान भी आया। ये है एक नियम है, वेद परमात्मा का ही मुख से है। इसीलिए धनी ने कहा है, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वहीं हक कर रसना का भेद। ये हक कर रसना का भेद है, अर्थात
परमात्मा कहाँ कहाँ होकर के सृष्टि में आए हुए जीव को कल्याण के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ बैठ करके कैसे कैसे नियम बताए और अपने तक आने का मार्ग उन्होंने क्या क्या बताया, उसी चीज को ऋषि महर्षियों के मुखारविंद से वेदों में मार्ग बताया है। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, इस तरह से मार्ग बताते हुए वहां पर शब्द प्रयोग किया है, अखंड शब्द है। जैसे गीता में कूटस्थ शब्द दिया हुआ, ये कूटस्थ शब्द भी अखंड का द्योतक है। और शास्त्रों में, वेदों में ब्रह्म अखंड करके कहा है, और पौराणिक ग्रंथों के सार श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला को अखंड लीला में, ब्रज लीला, रास लीला को अखंड लीला माना हुआ है। सुंदर साज नियम ये जानना है, एक तरफ शास्त्रों ने अखंड शब्द दिया हुआ है, दूसरे तरफ जितने ब्रह्मांड बना हुआ है, सृष्टि जो बनी हुई है, उसको खंडित भी बोला है। इसको नहीं बोलना है। नित्य प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय है, प्राकृतिक प्रलय है, महाप्रलय है, प्रलय भी साथ साथ है। ये सृष्टि साथ साथ और प्रलय साथ साथ हम अपने जीवन में कैसे आत्मसात करें। जैसे ही शरीर संसार में आता है तो शरीर के साथ साथ मृत्यु भी साथ में लटका हुआ होता है। पिंड जब संसार में आता है तो पिंड के आगमन के साथ साथ, जन्म के साथ साथ मृत्यु भी साथ साथ में आता है। पिंड में उसको मृत्यु कहता है और पिंड में उसको जन्म कहता है। उसी को ब्रह्मांड में सृष्टि और प्रलय कहा जाता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसी शब्द को जब वैराट में ले जाते हैं, जब समष्टि में ले जाते हैं, तो समष्टि में सृष्टि के साथ साथ प्रलय भी लटका हुआ है, वो वेदों ने बताया। तो व्यष्टि और समष्टि, वैराट के भाषा यह है। व्यष्टि मतलब सृष्टि होना, समष्टि मतलब उसको सृष्टि उठना, जो फैला हुआ है वो सिंकोड़ना, वो वापस जाना। हमारे गुना अंग इंद्रिय सुबह सुबह व्यष्टि हो जाता है, और जैसे संध्या रात्रिकालीन होता है सब समष्टि होकर के फिर नीत के गोद में चले जाते हैं। तो व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि हमारे अपने जीवन में पहले देखें। अपने जीवन के अंदर एकदम नजदीक से हम इन शब्दों को, भले शास्त्रीय शब्द भले हमें डे टू डे लाइफ में याद ना हो, लेकिन अनुभव जरूर हो रहा है। वो अनुभव क्या है? आप ऐसे ही ध्यान में बैठिए, और ध्यान में बैठे बैठे आपको अपने आप इस चीज को महसूस होता है कि हम जैसे शरीर संसार में आता है तो एक चीज अखंड आपको है, अपने भाषा में अखंड है। मैं आपको सुंदर साथ जी उस चीज को एहसास कराने के लिए कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लोग संसार में ध्यान में बैठने की बात करते हैं। महाराज जी हमको ध्यान सिखाओ बोलते हैं, जैसे हमारा भी ध्यान शिविर चल रहा है। तो ज्ञान युक्त ध्यान जो है, हमें इस चीज को आत्मसात करना है। हम उस अस्तित्व की ओर वापस जाना चाहते हैं, यही जीवन का लक्ष्य है। तो शब्द का मदद लीजिए। आप अपने शरीर को देखिए, और जैसे ही शरीर संसार में आता है तो ये शरीर के साथ क्या क्या है? गुना अंग इंद्रिय, ठीक। मन, पता है हमको, संकल्प विकल्प होता रहता है। विचारों का भंडार है मस्तिष्क में, ठीक। हम उस विचारों में चुनते हैं
कि कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इसका मतलब हमारे बीच शरीर के अंदर बुद्धि का भी खेल है। जो चीज़ अच्छा लगता है उसको हम अंदर स्टोर हाउस में ले जाते हैं, जिसको चित्त कहा जाता है, और अंदर जाते हैं तो एक सोर्स मिल जाता है जिसको वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, संतवाणी में उसके लिए आत्मा कहा गया है। वो आत्मा का मालिक बैराट के भाषा में ईश्वर कहा गया है। और ईश्वर से उत्पन्न संसार में जीव और ईश्वर को संबंध लेकर के बाकी शरीर का जितने भी संबंध है, मन का जितने भी संबंधी है और बुद्धि का जितने भी संबंधी है, ये सब झूठा है। एक आत्मा का संबंध ईश्वर से जो है वही सच्चा है। इस तरह से आपको आत्मा और परमात्मा का ईश्वर के साथ संबंध लगा करके ये अखंड शब्द प्रयोग किया। प्यारे सुंदर साथ जी, ये है वेदों का सार। अखंड शब्द दिखाई दे रहा है। आप अब अपने अनुभूति में अखंड लेके आइए। मैं आपको कुछ दृष्टांत के साथ अखंड में स्थिर होने की प्रयास करा रहा हूं। पहला अपने लेवल से देखिए। मन और आत्मा के बीच में अखंड का मैं अनुभव कराने की कोशिश कर रहा हूं। आप शब्दों की मदद लीजिए। आपको नींद बहुत अच्छी तरह से आ रही होगी। आप इस ध्यान शिविर में आप अगर ये जो आवाज के साथ आपको नींद भी आई होगी ना, तो भी अच्छी बात है। इसको योग निद्रा कहा जाता है। आप रिलैक्स लीजिए। जैसे ही ये शरीर संसार में आता है तो अंतर आत्मा की एक आवाज होती है, उसका नाम है मैं जन्म ले लिया, मैं संसार में आया। अब ये मैं संसार में आया, मैं खेल रहा हूं, मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं जवान हो गया हूं, मैं सुस्वस्थ हूं, मैं रोगी हूं। आप इस भाषा को एक बार नहीं, आप इसको बिल्कुल उच्चारण करते जाइए। आप इसको बिल्कुल उच्चारण कर, आलस्य मत करिए। आपने जीवन के 20 साल, 25 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल इस मई को आप देखिए तो अपने आप, जब से शरीर संसार में आया, मई अखंड है। न ये स्त्रीलिंग है, न ये पुल्लिंग है, बस मैं जन्म लिया। आप 50 साल में भी मैं 50 साल का हो गया, फिर 60 में मैं 60 साल का हो गया, मैं 80 साल का हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं निरोगी हूं, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। बोली बंद है। जब धरती में आया बोली नहीं था, आवाज नहीं थी, लेकिन अंदर एक सूक्ष्म आवाज चेतन बोलता है। अगर उसको बोलने का मौका दीजिए या उसकी सूक्ष्मतम आवाज को सूक्ष्म कान से सुनिए, वो चेतन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसा वहां पर एक सर्कल घूम रहा है। वो मई का सर्कल है। वो चेतन से एकदम करीब से है।
बस उसको साधन मिलना है। जैसे इस माइक को दूर तक, इस आवाज को दूर तक पहुंचाना है तो हमें एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। उस साधन से हम आवाज को दूर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही चेतन का सूक्ष्म आवाज है वो मई का, उसको जैसे मन बुद्धि जैसे एम्पलीफायर मिल जाता है, वो आवाज दूर तक पहुंचाता है तो सामने वाला को सुनाई देती है कि मैंने जन्म लिया या मैं संसार में आया। अब फिर अंतिम में वो इंस्ट्रूमेंट बिगड़ गया, आवाज बाहर नहीं आ रही है, लेकिन अस्तित्व बोल रहा है कि मैं संसार से जा रहा हूं। अज्ञानी के भाषा में मैं मर रहा हूं, ज्ञानी के भाषा में मैं संसार से जा रहा हूं। ये मैं कहाँ था? अखंड था। इस शरीर में आकर के थोड़ा सा उसको एम्पलीफायर मिल गया, साउंड बॉक्स मिल गया, तो थोड़ा आवाजें निकाली और उसने मैं का खेल अनुभव, पूरा सीरीज अलग अलग उसका अनुभव बटोरा और सब अनुभव लेकर के ये चेतन, ये जीव जो है अब यहां से जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो वहां बैठ के खाने का, पहनने का कुछ सामग्री लेके जाता है। ऐसे जीव ने पूरा अनुभव का एक वृत्ति, एक संस्कार लेकर के जीव इस शरीर से निकल रहा है। आप कृपया शब्द को ध्यान दे रहे होंगे। आपने यहां पर क्या देखा? 100 साल का एक स्टैंडर्ड लिया, तो 100 साल का एक स्टैंडर्ड टाइमिंग आपने लिया, उसमें मैं आपने अखंड देखा, मैं में कोई परिवर्तन नहीं देखा जन्म से मृत्यु तक। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर संकल्प विकल्प करने वाला मन नाचता रहा। निर्णय में कभी सही निर्णय, कभी गलत निर्णय करने वाला बुद्धि उसके ऊपर अपना उछलने का कार्य मन ने करता रहा। 100 साल बुद्धि ने करती रही और कभी कभी शांत चित्त से अपने सोर्स के ऊपर चिंतन करने वाला चित्त भी उसके ऊपर ही अपनी धीमी शुद्ध सात्विक यात्रा करता रहा। और वो मैं बिल्कुल सबस्ट्रेटम के भांति, आधार के भांति इस 100 साल के ड्यूरेशन में अखंड दायम, अखंड बैठा। चौपाई में आपको उच्चारण किया हूं मैंने, दायम करत रब्द। मैं खाली दायम के ऊपर आपको चिंतन करा रहा हूं, अखंड के ऊपर चिंतन करा रहा हूं। पहला उस चीज को आप अपने हृदय से अनुभव करिए। आपने अपने जीवन लीला प्रारंभ की थी, उस प्रारंभ के समय से आपने मैं के ऊपर ऐसे बहुत ऊपर चढ़ाव देखा। वेराइटीज अप्स एंड डाउन इन आवर लाइफ वी एक्सपीरियंस सिंस लास्ट 100 years ऑफ टाइमिंग। इस 100 साल के अंतराल में हमने बहुत कुछ उस मैं के प्लेटफॉर्म में, तो कम से कम आपका दिल दिमाग यहाँ तो पहुंचा जरूर है अपने अनुभव में कि ये मैं के ऊपर हमने 100 साल का अखंड किया। थोड़ा सा आप सपोर्ट लीजिएगा। हम सिनेमा देखने जाते हैं तो वो पर्दा अखंड है, उसमें बहुत सारे सीनरी, बहुत कुछ आपने देखा, लेकिन पर्दा में कोई फर्क नहीं है।
पर्दा एज इट इज, कुछ नहीं है वहां पर, न दाग है, न कुछ है, न कुछ। पर्दा वही का वही है। सिनेमा में कितने बरसातें हुई, लेकिन वो तो सूखा ही है। ऐसे ही 100 साल के इस समय में ये मैं जो चेतन है वो खाली आधार है, लेकिन पर्दा जड़ है, इसलिए उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है। पर्दा जड़ है हमारे इस उदाहरण के सबस्ट्रेटम जो आधार है, लेकिन यहां सिद्धांत में चेतन चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। इसीलिए जो भी उसने अनुभव किया उसमें प्रिंट है। जड़ में सारा, पर्दा में सारा सिनेमा प्रिंट नहीं है, प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन जरूर हुआ, वो आधार है। आधार के उदाहरण के लिए चेतन आधार है जो अखंड है, परमात्मा का अंश है। ये अखंड चैतन्य होने के कारण जो भी 100 साल अनुभव किया उसमें प्रिंट है। अब ये ले जा करके चेतन दूसरा इंस्ट्रूमेंट में प्रवेश हो जाता है। 84 लाख उसी को कहा गया है, उसी को गीता में ऊर्ध गच्छन्ति सत्वस्था मदे तिष्ठन्ति राजसा। इस तरह से इसके ऊपर सदगुण रजगुण तमोगुण का छाप है, इसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या कर छाप है, और इसके ऊपर परमात्मा की भक्ति की भी छाप है, ध्यान का छाप भी है, ब्रह्म ज्ञान का छाप भी है। चाहे तो सब कुछ है, बस ये 100 साल का अखंड चेतन जो हमारा बुद्धि में ग्रास्पिंग है, बुद्धि महसूस कर सकती उतना अखंडता को, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। संपूर्ण जीवन का छाप लेकर के ये जीव यात्रा करता है। आपने अपने अंदर अगर देखे हैं इस चीज को, तो अब आप समझिएगा। अभी तक जो आपने मैं के ऊपर जो भी प्रिंट की बात सुनी, जो अखंड की बात सुनी, आप अब दर्जा बढ़ाइए चिंतन का थोड़ा सा। ये पिंड से आप अब ब्रह्मांड के ऊपर यात्रा करिए। जैसे आप एक जीव से अब थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, अनंत अनंत जीव ने आपके घर में बस 15 सदस्य हैं, तो 15 जीव ने अपना अपना अनुभव लिया। आपके गांव में 2 लाख, शहर में 2 लाख जीव है, तो उसने अपना अपना अनुभव लिया। पूरा भारत में कितने हैं, पूरा विश्व में कितने हैं, सबने अपना अपना जीव का प्रिंटेड यात्रा किया। वो मैं सबके अंदर बराबर है। वो मैं अपना अपना अनुभव लेकर के सागर के लहरों की भांति कोई कहाँ जन्म ले रहा है, कोई कहाँ मर रहा है, कोई कहाँ जन्म ले रहा है, बस इंस्ट्रूमेंट बदल रहा है। और अलग अलग संस्कार का पैकेट लेकर के जीव सागर के लहरों आपने देखा होगा, उछल रहा है गिर रहा है सागर में, उछल रहा है गिर रहा है सागर में। मर्त्य लोक में जीव आ रहा है, फिर पाताल में जा रहा है, फिर कोई स्वर्ग में जा रहा है, कुछ समय बैठ रहा है, फिर उछल रहा है, पूरा हलचल है। लेकिन मैं अपने उम्र के हिसाब से, अपने आयु के हिसाब से, अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से स्वर्ग वैकुंठ में थोड़ा सा लंबी आयु, मर्त्य लोक में जो छोटा है, अन्य लोकों में थोड़ा लंबा है। आखिर सागर को लहर कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। बड़ा लहर ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव, बड़ा लहर ज्योति स्वरूप गायत्री जैसे, अब सबसे बड़ा लहर है आदि नारायण का। आखिर ये जीव और ईश्वर की यात्रा है। वो जीव ईश्वर बनने का लक्ष्य रख रहा है, जीव ईश्वर बन रहा है, ईश्वर एक हम बहुश्याम बोल रहा है।
ये अखंड चलता रहता है। ये है शास्त्रों ने सृष्टि को अध्ययन किया, वैदिक मंत्रों ने अखंड को पकड़ाया। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे अखंड का ध्यान करते समय सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने ऐसे शास्त्रों के अखंड शब्दों का उन्होंने 40 साल तक अनुभव करते रहे। अंत में एक प्रश्न आया, आखिर ये चलता रहेगा कब तक? क्या इसका लक्ष्य यही है कि जीव ईश्वर बनो, ईश्वर एक ओम बहु से बोलता है, फिर जीव बनो, फिर ईश्वर बनो, फिर एक ओम बहु से बोलता है, फिर जीव में आ जाओ? क्या यही चक्कर है? यहां तो अखंड शब्द तो चक्कर हो गया, अखंड चक्कर हो गया। अखंड ब्रह्म कहाँ है? अखंड लीला कहाँ है? अखंड स्वरूप कहाँ है? जैसे प्रश्न ने सद्गुरु महाराज को घेर लिया, अखंड शब्द, अखंड चक्कर के परे से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का तारतम्य ज्ञान आया। तारतम्य ज्ञान द्वारा सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर परब्रह्म परमात्मा का वास हुआ। तारतम्य का स्वरूप आकर के विराजमान हो गए। और जिस तरह से जीव अपना पूरा संस्कार को लेकर के दूसरा शरीर धारण करता था, तारतम्य ज्ञान, तारतम्य स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा आकर के देवचंद्र जी के अंदर जो जीव है, उस जीव के अंदर प्रवेश होकर के, हे जीव, बहुत समय तुमने यात्रा की ना, आ जाओ मेरे साथ। अब ऐसे दायम, ऐसे अखंड भूमिका परब्रह्म परमात्मा ने अपना अखंड स्वरूप को दिखाया और अखंड दिव्य परम धाम का दर्शन हुआ। और उस जीव को अपने जगह रख करके, हे ब्रह्मात्मा, हे सुंदर भाई आत्मा, देखो यहाँ पर ये है तुम्हारा परात्म स्वरूप, ये है तुम्हारा अखंड धाम, ये है तुम्हारा ब्रह्म धाम। ये धाम से तुम्हें इस कारण से उस ब्रह्मांड में गए थे जहां पर तुमने जीव और ईश्वर का एक संबंधीय लीला को तुमने देखा। अब तारतम्य महामंत्र द्वारा, तारतम्य ज्ञान द्वारा श्री देवचंद्र जी के अंदर जो एक ऐसी शक्ति, ऐसी सुरता और ऐसे तारतम्य टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो यहीं पर शास्त्रों का संधि मिल गया। वो संधि क्या है? श्री देवचंद्र जी के अंतश्चेतना से बहुत समय से शास्त्र में सुनते आए थे कि तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, और तुम अखंड चेतन हो, और तुम अखंड ईश्वर का अंश हो। तो ईश्वर अखंड की ओर ये जीव यात्रा कर ही रहा था। परब्रह्म परमात्मा ने वहीं पर सुरता को प्रवेश करा करके सुंदरवय आत्मा, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम का, ब्रह्मात्माओं का पूरी तरह से जैसे ही दर्शन हुआ, सद्गुरु महाराज श्री देवचंद्र जी महाराज तारतम्य ज्ञान, तारतम्य मंत्र द्वारा अब देखना प्रारंभ किया कि अरे, उसी को बोलते हैं अखंड तारतम्य का भीजन, तारतम्य ज्ञान, इलम लुदनी, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। सुंदर साथ जी, अब आप सद्गुरु के साथ
उनके उपदेश के साथ सदगुरु कौन है? जो अभी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन देकर के दिव्य परम धाम का अवलोकन कराया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर आकर के बैठूंगा और मैं परम धाम की व्याख्या सुनाऊंगा। ये परम धाम में तुम ब्रह्मात्माएं किस तरह से अखंड लीला में समावेश, वहां पर क्या कारण बन गया ऐसा कि हे आत्माओं, तुमको ये खेल का दर्शन कराया। आओ हम वो उस खेल का महाकारण बताते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, यहीं पर वैर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिंस जो मैं कहता हूं, इसकी संधि यहीं पर है। बहुत सारे ऐसे संधि हैं। अभी हम आपको अखंड शब्दों के संधि में ले गए थे। वेदों ने, उपनिषदों ने, शास्त्रों ने, संतवाणी ने आत्मा अखंड और ईश्वर अखंड करके बाकी सबको परित्याग करते हुए अखंड में ध्यान लगा रहे थे। आप आइए सुंदर साधु जी, हमने भी बहुत समय इस तरह से सदगुरु से पहले, सदगुरु के साथ, सदगुरु के बाद, ऋषि महर्षियों के साथ उनके वेदों को संगत करके, सत्संगी बन के, हमने भी, यहाँ मैं जो हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं वो जीव के लिए कर रहा हूं। एज अ जीव हमने इस सृष्टि यात्रा के बीच बहुत यात्रा की, बहुत ऊपर चढ़ाव को देखा, बहुत शरीरों को देखा, बहुत मन का दर्शन किया। भगवान का मय होकर के भी मैंने सृष्टि संचालन की। मैं ईश्वर का मय होकर के मैंने सृष्टि उत्पत्ति भी की। मैंने ईश्वर के साथ लग करके सृष्टि को बहुत करीब से देखा भी। लेकिन मैं जब ईश्वर की दर्जा में गया, मैं ईश्वर उत्पन्न होने की बात आई तो मैंने ब्रह्म का बहुत निराकार स्वरूप में, बहुत बड़ा, कहीं वार पार न हो ऐसा मैंने निराकार ब्रह्म का दर्शन किया जब मैं ईश्वरी दर्जा में था। श्री देवचंद्र जी महाराज का अंदर में जो जीव है पूरी तरह निराकार बोल करके घूम रहे, उस जीव को निराकार से उस पार का दर्जा दे दिया। आइए सुंदर साथ जी, आप हम अपने सपना को अनुभव लेकर के फिर हम निराकार को पार करते हैं। हमें बिल्कुल याद है कि स्वप्निक ब्रह्मांड में हम अपने स्वप्न में बहुत बार घूम घूम करके जब आपकी नींद पूरी होने का होता है या जो भी हो, कोई आकर के आपको अपने कान में जैसे ही थोड़ा सा धागा घुमा दे, आप अनुभव करो। धागा जैसे घुमा दिया कान में, आप जग गए। तो आपको क्या क्या दिखाई देता है? आपका सोया हुआ पलंग दिखाई देता है। आप खड़े हो जाते हो, आप उठ के बैठ जाते हो तो आपका सामने में पलंग दिखाई देता है, जहाँ बैठे हैं वो दिखाई देता है, बिस्तरा दिखाई देता है, सामने में टेबल दिखाई देता है, चार दीवार दिखाई देता है, दूसरा दीवार दिखाई देता है, और इन दीवारों के बड़ा घर दिखाई देता है, घर के बाहर जमीन दिखाई देता है, जमीन के बाद आपको बाहर हवा दिखाई देता है, और आपको ऊपर आकाश दिखाई देती है, और आपके पास पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाई देता है। अभी जो सपना में देखे वो भी ऐसा ही था। सपना में भी बहुत साथी थे, सपना में भी एक चेतन दौड़ रहा था, लेकिन वो जागने के बाद वहां कहाँ चला गया। ऐसे ही जैसे ही श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु महाराज को यानी तारतम ने जैसे आपके अंदर प्रवेश कर लिया, तो आप जिस तरह से स्वप्न से जगते हैं, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म जो ईश्वर बन करके खेल देख रहा था, वो अक्षर ब्रह्म जो सोया नारायण बन करके, हिरण्यगर्भ बन करके जो सृष्टि है उसी को बोलते हैं ईश्वर और जीव का संबंध। वास्तव में यह स्वप्निक संबंध, जैसे आपका स्वप्न का शरीर ने
ईश्वर बन करके बहुत सारे लोगों से, जड़ चेतन से संबंध रखा था। लेकिन जैसे आप जग गए, जगने के बाद देखा तो कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही जब अक्षर ब्रह्म जब जग जाते हैं तो आप उठ करके जैसे बिस्तरा में बैठते हैं और वैसे ही अक्षर ब्रह्म जैसे बिस्तरा में बैठ जाते हैं तो उनके अंतस्करण में आप अव्यक्त ब्रह्म का धाम आपको दिखाई देता है। जैसे आप अपने मन को देखते हैं जगने के बाद, जैसे आप अपने बुद्धि को देखते हैं जगने के बाद, जैसे आप अपने चित्त को देखते हैं जगने के बाद, जैसे आप अहम को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म अपने आप को देखते हैं। और आप जैसे जगने के बाद फिर आप गुरु के पास जाते हैं या किसी महापुरुष के पास जाते हैं और अपने सपने की बातें बता सकते हैं। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जगने के बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम लीला को उनको पता चलता है। उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है। आप अक्षर ब्रह्म को ये सारा सपना देखने का, ये खेल देखने का अनुभव अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर क्यों रखा, बस ये बात जो है सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की कृपा हुई तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम में जैसे ही श्री सदगुरु महाराज की सुरता जब जग जाती है तो जो ये अक्षर ब्रह्म द्वारा जो ईश्वर बन करके जो वेदों में जो ज्ञान आया है, अवतारवादों की जो लीलाएं आई है, ऐसे अनंत अनंत अवतारों का दर्शन एक पलक में श्री सदगुरु महाराज को बन जाता है। अब सदगुरु महाराज जैसे अखंड बोलते हैं, सदगुरु के अखंड में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तारतम्य ने जो अखंड दिया है, और अखंड का भी दो एस्पेक्ट है, अखंड अक्षरातीत परब्रह्म की लीला परब्रह्म लीला और अखंड अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म की लीला। अखंड अक्षर ब्रह्म के मन में अनंत अनंत संकल्प विकल्प उड़ता है उस अव्यक्त धाम। बस आप अपने बिस्तरा में जैसे उठे, आप अपने मन में कितना सारा कल्पना को आप देखते हो, ऐसे अक्षर ब्रह्म के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से अनंत अनंत लीलाएं देखती है, उसको बोलते हैं बेहद लीला। और वो अक्षर ब्रह्म स्वप्न में जाकर के आदिनारायण, शेषनारायण, त्रिदेव और जीव ईश्वर की भाषा से जो भी लीलाएं होती है शास्त्रों के अंदर, ये अखंड तब तक अखंड शब्द प्रयोग है जब तक अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में नहीं जगते हैं। लेकिन सदगुरु महाराज जब अखंड ब्रह्मधाम बोलते हैं तो अक्षर से भी परे अक्षरातीत शब्द तो वही अखंड है, वहां भी अखंड शब्द ही लागू होता है। लेकिन शास्त्रों ने जो अखंड किया है, जीव ईश्वर का संबंध है, वो अक्षर के सपना के एरिया में है। और अक्षर जब कुटस्थ अक्षर ब्रह्म करके जो बात आती है, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो अखंड है उनका ही अंश है। जैसे हम 100 साल रहें, 100 साल में मेरा मैं अखंड है, मेरा मन भी अखंड है 100 साल के लिए। लेकिन 100 साल के मैं और मेरा मन का अखंड के बीच में मैंने कितने बार सपना देखा मिटा, सपना देखा मिटा। अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत अखंड मन में ऐसा ब्रह्मांड उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय उदयो, ऐसा ब्रह्मांड बनता है मिटता है, वो अक्षर के मन एस्पेक्ट अव्याकृत में होता है। आपका जागृत का मन आत्मा जब तक है, मन अखंड है, 100 साल आपने पहले अखंड पकड़ा हुआ है, तो अखंड मन में जो जागृत का मन कितने बार संकल्प किए, कितने बार विकल्प बनाए, कितने बार कल्पना किए, तोड़फोड़ किए। अक्षर ब्रह्म अपने कल्पना में बनाना मिटाना उनका ये खेल है। उसी अंकुर को अक्षरातीत परमात्मा ने उस दिव्य ब्रह्म आत्मा को खेल दिखाने के लिए अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके, निंद्रा का आवरण डाल करके, अब वो जो संकल्प के विकल्प करते थे, बनना मिटाना जो करते थे, वो ईश्वर बन करके संसार में जीव ईश्वर का रंग लिखा दिया, 5 तत्व का शरीर बना दिया और ब्रह्मांड बना दिया। इसमें जो झूठ लीला है, जो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन को
वो ब्रह्मात्माओं का अपने पास में रख करके श्रीदास जी महाराज, जैसे हम पर्दा में खेल देखते हैं, ऐसे ही हुकुम के पर्दा में ये खेल को दिखाया है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अखंड शब्द, सदगुरु महाराज अखंड शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अखंड ब्रह्म धाम है, वो ब्रह्म लीला है। लेकिन शास्त्र में जो अखंड शब्द आया है वो स्क्रीन में जो खेल हो रहा है, अक्षर के सपना में जो ईश्वर और जीव का जो संबंध है, उसको अखंड शब्द से कम अखंड की ओर संकेत कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, एक बार और अखंड के लिए उदाहरण देता हूं। अभी तक आपने अपने हृदय में मैं जीव को देखा, उसके बाद उसके साथ लटका हुआ मन को देखा। आप स्वयं भी तो सपना देखते हो, सपना में भी तो एक चेतन है, सपना का भी तो शरीर है, उसके अंदर भी तो पेट है, उस शरीर के अंदर जो पेट के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, वो भी तो चेतन ही है। आपके अपने सपना के शरीर के अंदर में जो चेतन है, जो कीड़े हैं मकोड़े हैं, यानी जो सपना के शरीर में जो सेल्स हैं, सब एक्टिव हैं। ऐसे ही आपके सपने के शरीर के अंदर में जो सेल्स है, जो चेतन का विस्तार है, ऐसे ही नारायण के चेतन के अंदर शेष नारायण है। शेष नारायण के स्वप्निक चेतन के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के चेतन के अंदर ये सारा जो जीव अभी आपने देखा था, सागर के लहरों के भांति करके मैंने उदाहरण दिया था, ये सब अक्षर के स्वप्निक चेतन का विस्तार है। उसी में हमारा आपका जो अभी चेतन नाम का है, ये भी उसी सपना का ही है। इसमें इवन ईश्वर का भी चेतन डायरेक्ट नहीं है, यहाँ भी नारायण का, शेष नारायण का, ब्रह्मा विष्णु महेश का चेतन का रिफ्लेक्शन है। सूर्य का रिफ्लेक्शन लुकिंग ग्लास में, लुकिंग ग्लास का रिफ्लेक्शन दूसरे दीवाल के आईना में, दीवाल का आईना का रिफ्लेक्शन जमीन में। ऐसे ही अक्षर का स्वप्ना की चेतना रिफ्लेक्शन नारायण, नारायण का रिफ्लेक्शन चेतन शेष नारायण, शेष नारायण के चेतन का रिफ्लेक्शन त्रिदेव, त्रिदेव का रिफ्लेक्शन प्रत्येक जीव होकर के या में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण ताते थिरचर सबोतपन। लेकिन जब तक अक्षर सपना में राज्य के हुक्म द्वारा जीव बना रहता है, ईश्वर बना रहता है, ये जीव बना रहता है। अब इसका ये घूमता रहेगा, अपने संस्कार लेकर के घूमता रहेगा, तो इसको बेड़ा पार कब है? आ गया तारतम। तारतम आपको जैसे मिला निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय, सब भी तो वतन सहित दिव्य परम धाम का महाकारण लीला को लेकर के ऐसे झूठे संसार को अस्तित्व में रख करके जगाए जरूर, लेकिन अस्तित्व को टूटने नहीं दिया। उस तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान द्वारा अब सतगुरु के माध्यम से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही अपने धाम के व्याख्या करने लगे। कहा कि दायम करत रब्द, उस ब्रह्म धाम में ब्रह्म लीला, ब्रह्म आत्मा श्री श्यामा जी महारानी, राजी महाराज बिल्कुल प्रेम लीला में शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वो ऐसा जगह है सुंदर साथ जी, आप फिर एक बार उदाहरण से पहुंचने के प्रयास करना। मैं एक है तो आपके घर में दिया है जो केरोसिन के बल पर जल रहा है, तेल के बल पर जल रहा है तो भी प्रकाश ही है। लेकिन जैसे ही वो प्रकाश आप देखते हो, उस प्रकाश के बीच में धुआं भी है,
प्रकाश तो है लेकिन धुआं भी है, कालापन भी है, और वो तब तक जलेगा जब तक इसको एक आधार तेल है। आप उसको देखते हुए शंका करोगे, ये तेल किसने डाला, ये तेल खत्म होते ही ये तो बुझ जाएगा। आपके बहुत सारे दिमाग में शंकाएं हैं, है तो ये प्रकाश ही दे रहा है लेकिन धुआं के साथ दे रहा है। लेकिन इसी प्रकाश के लाइन में जब आप आओगे तो सूर्य में पहुंचोगे तो आपका न धुआं है, सूर्य में न कोई आपका शंका है, न किसी ने जलाया शंका है, न किसी ने ये बुझ जाने का शंका है। आप सूर्य को देख करके कितना निशंक है आपका दिमाग, देखिए तो है कोई शंका नहीं है ना। बस आपको तारतम रूपी सूर्य, तारतम ज्ञान रूपी सूर्य जैसे आपके हृदय में उदय हो जाता है, परब्रह्म परमात्मा के विषय में आपके कोई शंका नहीं रहता है। लेकिन दिया जैसा 14 लोक, दिया जैसा त्रिदेव, दिया जैसा ईश्वर जब दिखाई देता है तो शास्त्रों में ईश्वर उत्पन्न की बात जैसे आती है तो आपके हृदय में प्रश्न आएगा फिर कि ये ईश्वर अगर पैदा हो रहा है तो ये अखंड कहाँ है। एक दिन जीव कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए जीव तड़पती है, जब जीव तड़पता है तो आपको ये प्रश्न जरूर आएगा। वो प्रश्न आज ही सदगुरु महाराज ने तारतम्य ने आपको निशंक बना दिया है। अब आप तड़पना नहीं, आपको सूर्य का दर्शन हो गया। 9वां धुआं रूपी प्रलय है, 9वां धुआं रूपी अज्ञान है। ये तो ब्रह्मलीला का प्रेम ही प्रेम का देश है, प्रेम ही प्रेम का घर है। वहाँ पर हर वस्तु है। जैसे आप जगने के बाद आपका पलंग था, आपका हर चीज था, ऐसे ही ब्रह्मात्मा, उस ब्रह्मलीला का ब्रह्मजात, उस ब्रह्मधाम में रंगमाल है, उस ब्रह्मधाम में पुखराज है, उस ब्रह्मधाम में सागर हैं, फंवारे हैं, फूल हैं, फल हैं, अनंत अनंत स्वलीला चैतन्य स्वलीला अद्वैत लीला। उस ब्रह्मधाम में सब कुछ है, लेकिन सभी चीज प्रेम ही प्रेम का है, ईशक ईशी का है, और वहां पर और कुछ नहीं है, बस ब्रह्म लीला है। तो मिठास तो गन्ना के अंदर भी है, लेकिन गन्ना के अंदर के मिठास में बहुत फेंकने का चीज होता है। वेदों में अखंड शब्द है, लेकिन गन्ना के रस में और मिश्री के रस में कोई फेंकने का चीज नहीं होता है मिश्री में, लेकिन गन्ना में थोड़ा सा है। ऐसे ही संसार में अखंड शब्द आया है, लेकिन शास्त्रों ने अखंड शब्द जो दिया हुआ है वो गन्ना के रस के भांति बहुत कुछ छानबीन करना पड़ता है, और अखंड का एक संकेत जरूर मिलता है। लेकिन तारतम्य ज्ञान में जो आपको श्रवण कर रहे हैं, इसमें बस मिश्री के जैसा मिठास ही मिठास है। ब्रह्मधाम का कोई उसमें प्रलय का कोई नाम नहीं है, वो चैतन्य है। आप जग करके देखो तो आपका ब्रह्म लीला का आनंद, लज्जत जो मिलने वाला है, वहां पर दायम करता रब्द रूहें हादी हक सब कोई कहती अपना बड़ा है मेरा ईशक। प्यारे सुंदर साथ जी, ये ध्यान शिविर के माध्यम से आपको आज अखंड में टिकाया गया, और वहां पर अखंड में जैसे आपके गांव के कुआं में भी आप पानी देखते हो, लेकिन कुआं किसने खोदा? ये कुआं में पानी 12 महीने रहता है, गर्मी में सूखता है कि नहीं सूखता है, बहुत प्रश्न आता है। लेकिन इस सागर में कोई शंका नहीं, आपका हृदय निशंक हो जाता है। सागर किसने खोदाया, उसका कोई प्रश्न ही नहीं आता। बरसात में बढ़ता है, प्रश्न ही नहीं आता है। गर्मी में सूखता है, प्रश्न ही नहीं आता है। ये अखंड है। कुआं के कंपेरिजन में सागर जैसे अखंड, लहर भी अखंड। ऐसे ही आपको हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन। उस वतन में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर लहरी लहर है, आनंद ही आनंद है। बस उस आनंद के बीच में राजी महाराज ने और एक आनंद देने की कोशिश किया। वो आनंद का विस्तार फिर कल इसके ऊपर ध्यान शिविर में आपको ले जाया जाएगा। आज हम समय के अनुसार यहीं पर विराम देते हैं। इन उदाहरणों को आप दिन भर 24 घंटा मनन करिएगा, और आप उस सागर के लहरों में बैठे रहिएगा, और आप उस सूर्य के किरण में, सूर्य का किरण होकर के उस ब्रह्मधाम के लीला में आप रहिएगा। आप कुआं के पानी भी नहीं हो, आप दिया का उजाला नहीं हो,
आप दीवा के उजाले में तो बहुत धुआएं रहती है, वो खत्म होने की शंकाएं होती है। प्रकाश तो प्रकाश ही है। आप ये शरीर के अंदर जीव नहीं है, आप सूर्यता रूपी चेतन है। आप उस चेतन चैतन्य धाम के सदस्य हैं। आप अपने जाति स्मरण करते हुए आप उसी चैतन्य श्रीराज जी के दरबार में बैठे रहेगा और उसी अखंड में रहिएगा। उसी अखंड धाम से हम इस क्षणिक खेल ब्रह्मांड को देख रहे हैं। राजी महाराज बहुत बहुत उदाहरण दे करके हमें अपने वास्तविक सत्य में उपस्थित करा रहे हैं। हमको वहीं रहना है, वहीं टिकना है और वहीं है। हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। दायम करत रबद, रूहे हादी हाक। सब कोई कहती अपना, बड़ा है मेरा इश्क। बड़ा है मेरा इश्क। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।